नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। आज देखिए मित्रों 30 अप्रैल और हम करा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट RWE का। सेट नंबर 1 हम करा दिए हैं और ये आपका सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, टोटल हम देखेंगे इसमें हिंदी हिंदी देखेंगे और जीएस देखेंगे। ठीक है, आप लोग का ना तो हम आपको मैथ और रीजनिंग करा देंगे। ठीक है, आइए देखिए, ऐसे आपको बुकलेट मिलेगा जब आप ऑफलाइन पेपर दोगे। ये आपका ऐसा रोल नंबर रहेगा, ये बुकलेट नंबर, और बुकलेट नंबर यहाँ दिया है, परीक्षा केंद्र। ठीक है, और कोड दिया है। ऐसे आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा। जो भाई बहन पहली बार पेपर देने जाएंगे, बुकलेट मिलते ही आप यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ आपका रोल नंबर, जैसे अंग्रेजी में क्या है 13 53 210 ऐसे लिख दोगे आप ना। तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं 1 3 5, मतलब जो आपका रहेगा वैसे आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ हो गया परीक्षा केंद्र और कोड, ये आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर जो आप सिग्नेचर करते हैं, और यहाँ पे आपका जो टीचर रहेगा क्लास में उनका सिग्नेचर। ये देखिए पेपर मिलते ही आप यहाँ भर देना, क्योंकि जब टीचर साइन करने आएगा ना, वो देखेगा भरे हो कि नहीं भरे हो, तो फिर आप डिस्टर्ब हो गए तो पहले ही भर लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में फ्री में दे रहे हैं आपको, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम हिंदी और जीएस, आप आप अभी तक कितना तैयार किए हैं अपना लेवल चेक कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं। संधि का सही उदाहरण कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन पहला, सही जवाब का हो जाएगा सभी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या शब्दों के मिलने से होने वाला परिवर्तन, उसको संधि कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, विपरीत अर्थ वाला। विलोम शब्द वह होता है जिसका अर्थ दूसरे शब्द के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे दिन का विलोम, जैसे मान लीजिए दिन दिया, इसका विलोम पूछे तो रात। फिर अगर मान लीजिए सुख, सुख लिखा है, इसका विलोम पूछे तो दुख, मतलब उल्टा, बड़ा छोटा। क्लियर हो गया ना। तीसरा है, अज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, कर्म शब्द किस लिंग का शब्द है, बताइए। पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है, या नपुंसक लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए पुलिंग। नहीं कहते कर्म करते जा फल की चिंता न कर। क्वेश्चन 5 है, लड़की का बहुवचन क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लड़कियां। राम ने खाना खाया में कर्ता कौन है, तब। राम ने खाना खाया, कर्ता कौन है? कर्ता इसमें राम है। ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कारक कितने प्रकार होते हैं? कर्ता का होगा नहीं, कारक पूछेगा कितने प्रकार का, 8 प्रकार के। ठीक है, आगे देखिए आप क्वेश्चन 7 है, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, बताइए। सही जवाब आपका होगा 24 मात्राएं। ठीक है, दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है, पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11। ठीक है, 8वां देखते हैं, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इस पे ध्यान आपका ज्यादा ध्यान चाहिए, नहीं है तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, जल का पर्यायवाची पानी है, नीर है, वारी है, पावक नहीं है। ठीक है, जल के पर्यायवाची क्या होगा? पानी, नीर, वार, ये आपके हो गए ना। पावक किसका पर्यायवाची है? तो है आपका आग का, आग का पर्यायवाची पावक है। ठीक है, वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है? तो ये आपका सही जवाब इसका हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि इसमें क्रिया भी हो रही है, जारी है। खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? तो है आपका विशेषण। खुशहाल मतलब क्या होता है? खुशहाल परिवार, खुशहाल परिवार, परिवार। ठीक है, विशेषण क्या होता है? संज्ञा व संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब क्या होगा? तो है सगुण भक्ति धारा, सूरदास। ठीक है, इनकी फेमस रचना है सुर सागर। और देखिए ये अधिकतर कृष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि किस प्रकार के कवि थे? तो ये आपके निर्गुण भक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 13 है, भारतीय रचयिता कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, इसका रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है,
आगे देते 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा है छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये ध्यान ज्यादा दीजिए आप। देखिए छायावाद के कवि कौन नहीं है, तो कबीरदास है। ये आपके छायावाद की नहीं है, ये बल्कि है आपके कवि जो है, कबीर किसके हो जाएंगे? छायावादी कवि नहीं, ये कबीर है आपके भक्ति काल के हैं। भक्ति काल के कवि है, ठीक है, कबीर। अब पूछता है छायावादी के कवि कौन कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा पन्त। इतना तो आपको याद होना चाहिए। और एक और है निराला। चार ही हैं छायावाद वाले। मधुशाला के लेखक कौन है? ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। अब बताओ हरिवंश राय बच्चन की और रचना का नाम बताओ आप, पढ़े होगे ना आप, बताओ। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन सा हिंदी की प्रमुख बोली है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो हिंदी की बोली है, और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, बताइए। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन क्षेत्र में होता है इसका प्रयोग जाति भाषा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवधि बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, ठीक है। अवधि हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, जैसे आपका हो गया अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, इन सब जगहों पे अवधि बोली जाती है। बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है, बताइए। तो बच्चा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बच्ची, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंख का तारा होना मतलब बहुत बहुत प्रिय व्यक्ति। जैसे नहीं कहते कि अरे यार तुम तो आंख के तारे हो गए, बहुत दिन बाद तुम दिखाई दे रहे हो। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, कि है अपमान होना। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, मतलब मान मान प्रतिष्ठा का जाना। मुहावरा नहीं तो सम्मान, सामाजिक सम्मान चले जाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामचंद्र की रचना किसने की, ते किए थे केशवदास ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब किए थे, 1601 में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, खेलना किस प्रकार की क्रिया है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती अकर्मक में, जैसे वह खेलता है, ठीक है। उसने पत्र लिखा में कर्म क्या है, कर्म इसमें हो जाएगा पत्र। कर्ता क्या हो जाएगा, उसने। धीरे धीरे क्या है, तो ये आपका है क्रिया विशेषण। सुंदर लड़की में सुंदर क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, विशेषण, ठीक है। सुंदर शब्द लड़की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है, सही जवाब मोहन राकेश। किताब किस लिंग का शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, तो यह है आपका स्त्रीलिंग। वे जा रहे हैं में वे क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या हो जाएगा, वे जो है स्वरनाम है। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझिए, जैसे राम और श्याम की जगह वे हो जाता है। जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, उनके जगह आप यूज करिए वे बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सर्वनाम ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कठिन का विलोम क्या है, सही जवाब उसका हो जाएगा आसान। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए। तो ये है आपका रवि। सूर्य के अन्य पर्यायवाची क्या है, रवि हो गए, भानु, आदित्य, भास्कर, अर्क, ये सब सूर्य के हैं, ठीक है। अब देखिए एक गद्यांश है आपका पैसेज, जो आपके यूपी पुलिस में पूछेगा, और इससे आपको कम से कम 5 प्रश्न, 3 या 5 इतने प्रश्न पूछते हैं। तो गद्यांश के प्रश्न को करते कैसे हैं, पूरे गद्यांश को एक बार इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप जवाब देंगे। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की मौलिक गुलामगिरी, शेतकर यांचा आसूड, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय में बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह एक आदर्श परिवार है। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया,
तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। आइए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। महात्मा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर आपका 31, तो उसको कहते हैं आपका ऑप्शन डी, आदर्श परिवार। महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है बताइए? क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा सही जवाब इसका हो जाएगा महाधन आत्मा। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि कब सम्मानित किया गया था? देखिए ऊपर पैसेज में डेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 ये है आपका 1888। ऊपर देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ दिया है। तो पैसेज पढ़ने से क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 34 देखते हैं। बैठो कौन सा वाक्य है बताइए? तो यह आपका आज्ञार्थक क्रिया है, आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, जैसे बैठो में आदेश या निर्देश दिया जा रहा है, ऐसे वाक्य को आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे ना बैठो, उठो, चले जाओ, यहाँ आपको आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, आदेश की तरह से निवेदन या सलाह दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है। मैं पढ़ रहा हूँ में रहा क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब क्या होगा? तो आपका हो जाएगा सहायक क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे रहा है, रहे हैं, ये आपके क्रिया का काल वर्तमान निरंतर है, इसलिए रहा सहायक क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 36 है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है बताइए? क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब क्या होगा? तो है आपके सूरदास। ऊपर आपको बताया ना सूरदास। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का जो वर्णन किया है वो किसी कवि ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 37 है, लास्ट हिंदी क्वेश्चन। मैं जाऊंगा कौन सा काल है बताइए? क्वेश्चन नंबर 37 ये आपका है भविष्य का। ठीक है, जाऊंगा शब्द जो होता है वो भविष्य में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब भविष्य काल में क्या होता है? गा, गे, गी जैसे शब्द जुड़े होते हैं जो आने वाले समय की सूचना देते हैं। आइए अब जीएस में आप कमेंट करना कि आपके 37 में हिंदी कितने सही हुए। कम से कम 34-33 सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 38 तो आपका सही जवाब होगा भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपका नागरिकता है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निषेधक सिद्धांत है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, भाग 4 को क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 39 है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विदेशी विशेष दर्जा प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 39 बताइए सही जवाब क्या होगा? यह सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ये नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह प्रावधान 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा किया गया था। अब पूछेगा आपका नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1 दिसंबर, डेट इसका याद कर लेना, एक रुक जाओ 1 दिसंबर 1962 डेट इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? क्वेश्चन नंबर 40 है आपका तुंगभद्रा नदी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी वर्तमान में हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था पंपा। पंपा पूछता है। ठीक है, और विजयनगर संग्राम कौन थे? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? क्वेश्चन नंबर 41 बताइए सही जवाब क्या होगा? 41 का ये आपका है दारा सिको।
इनको सुल्तान बुलंद अब इकबाल की पदवी दी थी। दारा सिकों को मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल या शाहजहां ए बुलंद इकबाल पदवी दी थी। ठीक है। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तो आपके हो जाएंगे बीजी तिलक। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूंगा प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट फॉर्म बीजी तिलक। ठीक है। और कब दिया था इन्होंने नारा? 1916 में। कभी कभी डेट किस्मत खराब रही जीएस में तो डेट भी पूछ देगा। और कब कब हुआ था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन तब हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 43 है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। तो आपका 21 दिन में, 21 दिन में कराना अनिवार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। ये तो आपको रटा होगा, एक क्रांति जरूर पूछेगा एक, बताइए। तो पीली आपका हो जाएगा किससे संबंधित है? तो ये आपका है तिलहन। रुक जाओ, पीली क्रांति आपका हो जाएगा तिलहन, तिलहन से संबंधित है। अब पूछेगा कि दुग्ध उत्पादन किससे है? तो आपका श्वेत क्रांति हो जाएगा, श्वेत क्रांति। ठीक है। आगे देखते हैं, मछली उत्पादन पूछ देगा तो मछली उत्पादन आपका हो जाएगा नीली क्रांति, मछली आएगी। ठीक है। तिलहन उत्पादन आपका होगा पीली क्रांति। आगे देखिए, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकोटवा निम्न में से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकोटवा इंडोनेशिया देश में स्थित है। ठीक है। अब पूछता है एक क्वेश्चन और कि जो वहाँ पे द्वीप है वहाँ कौन सा है? तो वहाँ पे सुंडा जल मरुमत में स्थित है। ठीक है। चलो क्वेश्चन 46 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। सही जवाब क्या होगा? क्या आपका हो जाएगा 25 लाख रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 46 है। ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग या सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए आर्थिक सहयोग देते हैं। ठीक है। जिसमें अधिकतम आपको 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। ठीक है। 27 नंबर है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन होता है? बताइए। क्या आपका होता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आपका होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे सिराजे ए हिंद कहा जाता है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, यूपी जी का। क्या आपका है? जौनपुर। 49वां क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 49, सेचुरेशन लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एसएलआर जो है व्यवसायिक बैंकों के लिए अनिवार्य जमा राशि है जिसे उन्हें अपने पास नकदी, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। 50 नंबर है, वर्ष 1969 में भारत के कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 बैंक। क्लियर। ठीक है। 19 जुलाई 1969 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है। पूछता है किसके मतलब काल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1980 में 6 अन्य निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, कोशिका का ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। एक कहते हैं आपको माइट्रोकांडिया को। ठीक है। माइट्रोकांडिया में कोशिकाएं श्वसन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर ऊर्जा आपका एटीपी एटीपी के रूप में बनती है और संचित होती है। ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछता है, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, रट लो, प्रोटीन की फैक्ट्री।
ठीक है, ये राइबोसोम को कहते हैं। क्लियर है। और लाइसोसोम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम कहते हैं आत्महत्या, आत्महत्या की थैली, की थैली। ठीक है, क्लियर। यहां से देखो, यहां से आपका 3 क्वेश्चन तैयार होगा। जैसे पूछेगा कोशिका का पावर हाउस, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम कहते हैं आत्महत्या की झिल्ली। राइबोसोम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 का, तो राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक काफी बार रिपीटेड है, बताइए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, ते कहते हैं आपको बैरोमीटर। बैरोमीटर को वायुदाबी यंत्र कहा जाता है, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे बैरोमीटर में एक क्वेश्चन और पूछता है, बैरोमीटर में पारे का अचानक से गिरना क्या होता है? तो जब आंधी तूफान आने वाला होता है तो पारे बैरोमीटर पारा अचानक से नीचे गिर जाता है, तब समझ लो ये किसका संकेत है? तो आंधी और तूफान आने का। ठीक है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, लेक्टोमीटर से दूध दूध की शुद्धता जांच होता है, और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। क्लियर है ना? 53 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कथक। कुचिपुड़ी कहाँ का है? बताओ। ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। सटरी क्या है? अंधा छाने, कच्ची बूढ़ी। क्लियर है। कथक नृत्य उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा यह राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक में। इसमें जो नर्तक होते हैं वो हाव भाव से कहानी को सुनाते हैं कथक में। ठीक है। अब पूछता है, लखनऊ और बनारस कथक के 2 प्रमुख घराने हैं और उनका पूछता नाम क्या नाम है? एक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, वो नर्तक ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, तो है आपका मेरठ। मैक्सिमम खिलाड़ी जो है वो मेरठ से ही है। ठीक है। अन्नू रानी मेरठ जिले के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है। ठीक है। वे भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला जेवलिन थ्रो, मतलब भाला फेंक। एक है नीरज चोपड़ा भी है। ठीक है, उनका भी याद कर लेना। चलो, अब कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का मुख्य रूप से कौन सा करता है? क्वेश्चन 55, सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सीपीयू। सीपीयू हो जाएगा इसका सही जवाब। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है। सीपीयू के दो घटक कौन होते हैं? देखिए, एएलयू, एएलयू, और एक होता कौन? सीयू। कभी कभी पूछता है एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो एएलयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। और सीयू का हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्लियर है। आगे देखिए, इंटरनेट पर किसी बैंक संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करने करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर बुलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, साइबर बुलिंग। नहीं, रुक जाइए, एक गलत आंसर दिया है। इंटरनेट में इसका जानते हैं, जब इसका होगा तो फिशिंग में आएगा, साइबर बुलिंग में नहीं आएगा। एक गलत आंसर दिया है। फिशिंग में देखिए, फिशिंग जो होता है साइबर अपराध है। इसमें आपका जैसे जानते हैं क्या आ जाएगा, जो वेबसाइट से आपका फ्रॉड करते हैं, ये आपका साइबर फिशिंग में ही आता है। ठीक है, ये सही है। आप फिशिंग, इसमें साइबर बुलिंग दिया लेकिन फिशिंग सही हो। क्वेश्चन 57 है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन 57, तो है आपका लंदन, यूके में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके में है। और दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन को रोकने वाला न्याय दिलाने के लिए अभियान चलाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एफएटीएफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से
पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 59। तो ये आपका हो जाएगा लिंक्डइन। लिंक्डइन हो जाएगा इसका। ये व्यवसाय रोजगार उन्मुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसे कब बनाया गया था? 2003 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। यहाँ पर उपयोगकर्ता अपना पेशेवर प्रोफाइल, सीवी बनाते हैं, व्यवसाय संबंध जोड़ते हैं और नौकरियों की तलाश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? देखिए, ये हम कल आपको पढ़ाए थे सेट एक में। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कल पढ़ा होगा तो सही जवाब इसका हो जाए कोलकाता। ठीक है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 ईस्वी। डेट पढ़ लो, कहीं मान लो सवाल पूछ दिया क्वेश्चन में तो दिक्कत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ये तो आपको याद होगा, बांग्लादेश का क्या होगा? टका। ठीक है। अब यहाँ पूछ दिया आपकी रूस की मुद्रा, तो रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं, म्यांमार की मुद्रा को कयास कहते हैं और भारत की मुद्रा को रुपया। 62 नंबर है, नील नदी के किनारे बसे एक प्रसिद्ध देश मिस्र की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। बताइए। ये तो रिपीटेड है, काहिरा, हमको याद है। अब एक क्वेश्चन आपको पूछता है, तुर्की देश की राजधानी क्या होगा? अंकारा हो जाएगा तुर्की का राजधानी। ठीक है। केन्या देश की राजधानी क्या होगा? केन्या आपका हो जाएगा नैरोबी। ठीक है। मोरक्को देश की राजधानी रबात। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63। क्या को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 21 अक्टूबर को। ठीक है। 26 जनवरी क्या मनाते हैं? बताइए। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र, रुक जाओ, 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र। गणतंत्र। 15 अगस्त को बताओ, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका गठन कहाँ हुआ था? 7 सितंबर 1923 डेट इसका। ये बार दिमाग में रहेगा ना। और जब पूछेगा मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर लियोन। लियोन मुख्यालय इसका है, जो पड़ता है आपका फ्रांस में। क्लियर हो गया? इतना डीप कोई जाएगा नहीं। 65 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 65। तो ये आपका है काठमांडू, नेपाल। ठीक है। अब पूछता है सार्क, इसको दक्षिण से कहते हैं। दक्षिण एशिया के 8 देश इसमें शामिल है। कौन कौन है? देखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। स्थापना कब हुआ था? 1985 में, ढाका, बांग्लादेश में। इसका अस्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत में सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। ये तो आपको तैयारी होगा, जो मूवी पर देखता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969। पूछता है डेट, याद करो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा और फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया? किसका है? हरियाणा। कितना है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम 879। 879 महिला महिला 879 महिला पर कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुष। ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक पूछेगा कहाँ होगा? केरल। कितना है? तो यहाँ पे 1084 महिलाएं और 1000 पुरुष हैं। साक्षरता पूछेगा तो केरल ही होगा सबसे अधिक। भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 68। बताइए। ये तो रटा हुआ है 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर अभियान 1 अप्रैल, डेट पूछता है 1 अप्रैल 1973। ठीक है।
भारत की राजधानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था। ठीक है। अब पूछेगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अभियान की जगह कौन थे, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद वन्य जीव विशेषज्ञ कैलाश सांखला। भारत में पूछेगा तो कैलाश सांखला। 69वां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 69, कि आपका बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 5। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था को नेतृत्व करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, क्या कहा होता है, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। ठीक है। फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च रैंक वाला एक आईपीएस अधिकारी होता है, वह राज्य सरकार का प्रमुख पुलिस सलाहकार होता है। ठीक है। इतना बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछे। और देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय, जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग कहा जाता है, किस शहर में है, क्या कहा है, लखनऊ में। अब पूछेगा कि लखनऊ में कहाँ है, बताओ। ये लखनऊ पड़ेगा तुम्हारा गोमती नगर है, गोमती नगर उस साइड में पड़ेगा। ठीक है। जो मित्र हमारे लखनऊ से होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रसिद्ध उपन्यास अ सुटेबल बॉय लेखक कौन है। ये आपका होमगार्ड में पूछा था कुछ। देखिए, किसके है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ। ठीक है। अ सुटेबल बॉय इनकी रचना है, जो प्रकाशित हुई थी, आपका उपन्यास है ये 1993 में। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये भी जान लेना। 73 है, कॉप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 73, तो यह आपका बेलेम ब्राजील शहर में किया गया था। अब पूछेगा आपका, अगर कॉप कॉप 29 पूछ दिया तब, ये तो कॉप 30 पूछा है, तो कॉप 29 पूछ दिया तो हो जाएगा आपका बाकू। बाकू 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 हो जाएगा इसका अजरबैजान में। जो दिया ना पहला वाला, ये आपका कॉप 29 हो जाएगा, सीओ कॉप 29। अब पूछ दिया कॉप 31, जैसे 30 पूछा ना, तो पूछ दिया कॉप 31, उसका कहाँ होगा, तो उसका होगा आपका अंताल्या, अंताल्या तुर्की में। अंताल्या कहाँ पड़ता है, तुर्की। स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ जा रही है ना, तुर्की। आगे देखिए, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 74, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। क्वेश्चन 74। 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना चौथा गणतंत्र दिवस मनाया था, 17वां। ठीक है। ये पूछता है भाई, जीएस है, डीप कहीं से पूछ सकता है आपको। ठीक है। क्वेश्चन 75 है, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के तहत उत्तर प्रदेश की हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, बताइए। तो यहाँ का डॉक्टर एन राजम। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वायलिन के प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब इसके देखिए लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे आपका मैथ है। ठीक है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप कमेंट में बताना क्या इस सीरीज को चलाना चाहिए। 2 सेट हो गया, आज लेकर 18 से टोटल बच्चे पड़े हैं। ठीक है। आपको आना, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।